गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आई होप स्टॉक मार्केट में आप सब लोगों की लर्निंग और अर्निंग काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज है 26 दिसंबर। करंट टाइम इज़ 9:55। देखिए पिछले ऑलमोस्ट 45-50 मिनट से मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रही हूँ और मुझे कहीं पर भी एंट्री करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। ऑल दो मैंने एक दो जगह पेपर ट्रेड लिए थे जिनमें जो ट्रेड्स थी वो सब सक्सेसफुल हुई हैं, बट क्योंकि इंडिया विक्स अपने फेवर में नहीं है, राइट। मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, इंडिया विक्स जब तक 14-15 की रेंज से ऊपर नहीं जाएगा तब तक ऑप्शन बायर्स का पैसा बनना मार्केट में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या फिर मैं ये कहूँ कि नामुमकिन के बराबर ही है, राइट। किसी का तुक्के में अगर थोड़ा बहुत पैसा बन जाए तो अलग बात है, या फिर स्कैल्पर्स का पैसा बन सकता है, बट अदरवाइज इंडिया विक्स अगर डाउन है तो आप में से किसी का पैसा नहीं बनने वाला, और बिगनर्स की तो आप बात छोड़ ही दीजिए। चलो अब एक बार हम लोग ना मार्केट को फटाफट से एनालाइज कर लेते हैं कि मार्केट हमें दिखाना क्या चाहता है। अब देखिए अगर हम सारे इंडाइसेस की तरफ देखें, ठीक है, अगर मैं सारे की इंडाइसेस की तरफ नज़र डालूं तो निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी है, ओके। और ये जो इंडाइसेस है ना सब ग्रीन में मूव कर रहे हैं एक्सेप्ट दिस मिड कैप सेलेक्ट। ये है नेचुरल गैस, ये कमोडिटी में आता है। तो कमोडिटी के लिए मैं भी जब ट्रेडिंग के वीडियो सीरीज़ बनाऊंगी तब मैं आपको कमोडिटी मार्केट भी एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी के लिए अगर हम लोग देखें तो देखिए सेंसेक्स, बैंक एक्स, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, निफ्टी 50, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे ही इंडेक्स ग्रीन में मूव कर रहे हैं एक्सेप्ट दिस निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट। ये भी बहुत ज़्यादा रेड में नहीं है, जस्ट 20-30 पॉइंट्स ये नेगेटिव में है, ठीक है। तो इंडाइसेस तो चलो ठीक है मूव कर रहे हैं, मूव करते हुए हमें दिख भी रहे हैं, पर अगर मैं आपको 5 पैसा के ब्रोकर अकाउंट पर लेकर चलूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी वैल्यू, इंडिया विक्स की वैल्यू चल रही है 13 पॉइंट समथिंग, और ये मॉर्निंग से ही इतनी ही चल रही है। ऐसा नहीं है मॉर्निंग में अच्छी थी और अभी कुछ डाउन हो गई है, राइट। तो जब तक ये वैल्यू अराउंड 14-15 नहीं जाएगी तब तक मार्केट में ना ट्रेड करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बायर्स का पैसा ऐसी कंडीशन में नहीं बनेगा। तो आई वुड वेट कि ये वैल्यू एटलीस्ट 14 के ऊपर जाए तो मैं ट्रेड करूँगी। तब तक के लिए मैं आपको मार्केट कंडीशंस एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। निफ्टी 50 के चार्ट पर हम लोग चलते हैं। ये देखिए ये हमें निफ्टी 50 का चार्ट दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या है, मैं एक बार ड्राइंग्स रिमूव कर देती हूँ सो दैट मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ओके। तो निफ्टी 50 के चार्ट में देखिए अभी आपको दो इंडिकेटर्स लगे हुए दिख रहे होंगे विच इज़ 9 एंड 20 EM में, ठीक है। हमारी एंट्री क्या बोलती है कि हम लोग क्रॉसओवर के ऊपर एंटर करते हैं, और उस टाइम पे अगर RSI 60 है तो वो हमारी ट्रिगर कैंडल है, और नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ट्रिगर कैंडल का हाई ब्रेक करेगी हम लोग ट्रेड के अंदर एंटर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए RSI तो मोर देन 60 था, बट ऊपर मुझे ना एक रेसिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ स्ट्रैटेजी भी अगर आप फॉलो करेंगे उसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए यू हैव टू ऑलवेज रीड द चार्ट। स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी अगर आपको बढ़ानी है तो आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए, राइट। इसके लिए भी मैं आपके लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की एक वीडियो बहुत कम टाइम में लेकर आने वाली हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसके अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल है, तो मैंने यहाँ अलर्ट लगा के रखा हुआ था कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्रॉस करता है तो मैं कॉल साइड में एंटर करूँगी, और यहाँ से अगर मार्केट इसके नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है तो मैं पुट साइड के अंदर एंटर करूँगी। आप लेवल्स देख सकते हैं, अगर 23,853 के ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल साइड का प्लान करेंगे, और 23,776 के नीचे जाएगा तो हम लोग पुट साइड का प्लान करेंगे। बीच के जोन में हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले हैं, क्यों? क्योंकि बीच के जोन में होगी सिर्फ ट्रैपिंग। अगर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया इसी जोन में, अगर मार्केट ज़्यादा टाइम तक रहता है तो थीटा डीके की वजह से हमारा प्रीमियम जो है वो बहुत जल्दी मेल्ट होना शुरू होगा और हमारी लॉस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऑल्सो मैं अगर इस छोटे से फ्रेम में ट्रेड भी करने का सोचती तो भी मैं अभी वैसा कुछ प्लान नहीं कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स भी हमारे फेवर में नहीं है। देखिए ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंडिया विक्स का उनके फेवर में होना। इंडिया विक्स भी हमारे फेवर में नहीं है, प्रीमियम कुछ खास मोमेंटम कर नहीं रहे हैं। सेम चीज़ इंडेक्स के ये सॉरी इंडेक्स और प्रीमियम दोनों के साथ ही हो रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं एक बार ऑप्शन चेन ओपन करके ना आपको इंडेक्स और प्रीमियम सब कुछ दिखा देती हूँ। देखिए मैं काफ़ी टाइम से इसको ओपन करके बैठी हुई थी। अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ तो इसने मोमेंटम दिखाया है, थोड़ा बहुत ये नीचे आया, पर प्रीमियम में ऐसा कोई खास मूव हमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है।
और ये देखिए मैंने पुट का प्रीमियम लगाया हुआ है, मतलब जब मार्केट नीचे मूव करेगा तो पुट का प्रीमियम ऊपर की साइड मूव करना चाहिए। फर्स्ट कैंडल रेड थी, यहाँ पर भी फर्स्ट ग्रीन थी, अकॉर्डिंगली यहाँ रेड कैंडल बननी थी। नेक्स्ट कैंडल 3 कैंडल रेड बनी है और यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर 3 कैंडल ग्रीन बननी थी, अकॉर्डिंगली आप कैंडल का कलर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सिर्फ जब तक इंडिया विक्स हमारे फेवर में नहीं आएगा तब तक ऐसी ही कुछ भी कैंडल्स बनेंगी। थीटा डिके की वजह से प्रीमियम का प्राइस कम होता जाएगा और अगर हम लोग ट्रेड में एंटर कर लेते हैं तो सिवाय लॉस के हमें कुछ भी अचीव नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए मेरा प्लान यही है। और अगर स्टॉक ऑप्शंस की आप बात करें तो मैं आपको स्टॉक ऑप्शंस भी क्विकली बता देती हूँ। हम लोग धन के ब्रोकर पर हैं अभी। मार्केट पे जाएंगे, यहाँ से हम गेनर्स को सिलेक्ट करेंगे और शोइंग फॉर यहाँ पर हम अंडरलाइंग एफ एंड ओ स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि आज इनकी एक्सपायरी है, एफ एंड ओ स्टॉक्स की मंथली एक्सपायरी है, तो इसके अंदर हमें एंट्री नहीं मिल रही है। मैंने 2-3 स्टॉक्स में ट्राई किया कि अगर निफ्टी मूव नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट मैं स्टॉक्स में ट्रेड कर लूँ, पर इसके अंदर भी मेरे को एंट्री नहीं मिल रही है। आई डोंट नो, मैं आपको एक बार अभी लाइव दिखा देती हूँ। अब देखिए नाल्को अभी लिस्ट में नया है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। इसके साथ में हम लोग ओआई स्पर्ट्स जो एनएससी की वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, इसको हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ में हम लोग ओपन करेंगे एफएनओ बैन लिस्ट जो स्कैनेक्स का स्क्रीनर है, धन इसको प्रोवाइड करता है। तो इधर पे अब हम लोग नैल्को देख लेते हैं, कंट्रोल एफ। ओके, तो ये नैल्को के नेम से नहीं आ रहा, मैं एक बार इसका नेम चेक कर लेती हूँ। नेशनलम के नेम से आएगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एंटर करें या ना करें, इसमें देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ ब्लॉक्ड फॉर ऑल प्रोडक्ट्स एंड ट्रांजेक्शन। तो इसमें हम लोग एनी हाउ ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड बने या ना बने वो तो अलग बात है। तो सारे स्टॉक्स में यही आ रहा है। आई थिंक इसकी आज मंथली एक्सपायरी है, इसलिए लिक्विडिटी स्वीप ना हो जिसके चक्कर में इन सब की एंट्री और एग्जिट बैन करी गई है। पर फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। नेशनलम के नाम से देखिए 2.61 इसका जो ओआई डेटा है वो दिखाई दे रहा है। मैं इधर शिफ्ट कर लेती हूँ, देखिए 2.61 इसका ओआई डेटा दिख रहा है। साथ ही में इसको हम लोग बैन लिस्ट में भी चेक कर लेते हैं। नेल्को देखिए 79 का इसका दिखा रहा है, तो हम लोग चाहें तो इसमें ट्रेड कर सकते हैं, बट आज क्योंकि मंथली एक्सपायरी है स्टॉक्स की तो इसमें ट्रेडिंग नहीं बन रही है। और अभी आप देख सकते हैं हमारा जो अजम्पशन था मार्केट के लिए पुट साइड का, तो मैंने यहाँ पर एक वो लगाया हुआ था अलर्ट, जो कि बच चुका है। मतलब कि मार्केट 23,776 के लेवल को नीचे की साइड ब्रेक कर चुका है। और देखिए पहले यहाँ मार्केट 40 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ये 65-68 के आसपास टच करके वापस से नीचे आ चुका है। राइट, सिर्फ 2 मिनट का ये मोमेंटम था, आई डोंट नो कितनी देर के लिए ऊपर इसने वेट किया था। बट अगर अब ट्रेड बनती है तो डेफिनेटली डेथ क्रॉस ओवर का मैं वेट करूँगी। डेथ क्रॉस ओवर बनते ही यहाँ पर मैं RSI की वैल्यू को चेक करूँगी वेदर इट इज़ अबव 60 और नॉट। देखिए अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं तो आई वुड रिकमेंड एक्सपायरी डे वाले दिन आप ट्रेड ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है, मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है, और अगर वो आप हैंडल नहीं कर पाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अब इसके बाद क्या आप एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो ऐसा मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी। आप यहाँ से नेक्स्ट एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं विच इज़ ऑफ 2 जैन। आप देख सकते हैं 23,800 की पुट, यहाँ पर भी अगर हम लोग 23,800 की पुट को लगाना चाहें तो इसमें ना कंपैरेटिवली कम फ्लक्चुएशन आएगा, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी थी पर ऊपर से रिजेक्शन आया, तो देखिए ये जो है ना प्राइस एक्शन को बिल्कुल फॉलो करेगा। जो करंट वीक की एक्सपायरी होगी उसमें हमेशा थीटा डिके आपको परेशान करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बिगनर ट्रेडर के लॉस थीटा डिके की वजह से होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए गोल्डन क्रॉसओवर बनने ही वाला है। अर्ली एंट्री हम लोग नहीं करेंगे कभी भी, किसी भी शेयर में, किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में। अब यहाँ देखिए अगर इधर पर हम लोग प्रॉपर एंट्री का वेट करेंगे तो हमें अराउंड 170 के आसपास कहीं एंट्री मिल जानी चाहिए मेरे अजम्पशंस के अकॉर्डिंग।
पर स्टिल हम लोग वेट करेंगे यहाँ पर डेथ क्रॉस ओवर के बनने का। जिन जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या गोल्डन क्रॉसओवर या डेथ क्रॉसओवर की बात कर रही हूँ, वो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। 920 EMA की जो स्ट्रैटेजी है उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। उस स्ट्रैटेजी को अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। वैसे मैं आपको वो स्ट्रैटेजी दिखा देती हूँ। देखिए ये वाली वीडियो को जब आप देखेंगे, जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या गोल्डन क्रॉसओवर की बात कर रही हूँ, क्या डेथ क्रॉसओवर की बात कर रही हूँ, कहाँ पर हमें एंट्री बनानी है, कहाँ पर हमारी एग्जिट रहेगी। इस वीडियो में मैंने पूरी स्ट्रैटेजी को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप ये वाली वीडियो को देखें। ठीक है, जिसमें जो अराउंड 6 दिन पहले अपलोड करी गई थी, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन बन तो रहा है पर अभी तक मुझे डेथ क्रॉसओवर नहीं मिला है, मैं उसका वेट कर रही हूँ। और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप एंटर करना चाहते थे तो इंट्राडे बॉटम ब्रेक होते ही एंटर कर सकते थे, या फिर इधर पर ये जो इंट्राडे हाई था 158 के बाद में आप लोग एंटर कर सकते थे। ये हो गई प्राइस एक्शन की बात। पर स्ट्रैटेजी का अगर हम लोग वेट करना चाहते हैं तो वी हैव टू वेट, क्योंकि ना इधर गोल्डन क्रॉसओवर बना है ना इधर डेथ क्रॉसओवर बना है। ठीक है, तो अभी मैं और वेट करना प्रेफर करूँगी। एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोग को ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देखिए जो इंट्राडे हाई और इंट्राडे लो होता है ना, वो हमेशा किसी भी स्टॉक के लिए या इंडेक्स के लिए ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। एक बार यहाँ पर इंट्राडे हाई और इंट्राडे बॉटम बन गया तो स्टॉक को या इंडेक्स को इसको ब्रेक करना मुश्किल होता है, और अगर इसने ब्रेक कर दिया तो काफ़ी अच्छे लेवल तक ये नीचे जा सकता है। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा मैंने एक और लाइन मार्क करी हुई है विच इज़ ऑन 23,713, राइट। मार्केट के अब इस ब्लैक लाइन के आने तक चांसेस हैं, इसके बाद हो सकता है ये दोबारा रिवर्सल ले ले। तो हमेशा प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी सब कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब एक बार फिर से हम लोग इंडिया विक्स की वैल्यू देख सकते हैं। ओके, अभी थोड़ी सी बड़ी है, पहले ये 13.4 के आसपास थी, अभी 13.60 चल रही है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इंडिया विक्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो अब ये हमारे फेवर में चले या ना चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें हम लोग आज ट्रेड नहीं कर सकते। आज मंथली एक्सपायरी है स्टॉक ऑप्शंस की। तो आई एम स्टिल वेटिंग कि मुझे एंट्री का मौका मिले। और वैसे मैं इतने कम पॉइंट्स के लिए ना 15-20 पॉइंट के लिए ट्रेड में एंटर नहीं करूँगी। मैं चाहूँगी कि मार्केट इस ब्लैक लाइन से नीचे फॉल करे ताकि मैं ये मूव इतना बड़ा कैप्चर कर पाऊँ। यहाँ से आप देख सकते हैं मैं इतना बड़ा मूव कैप्चर करने के बारे में प्लान कर रही हूँ विच इज़ ऑफ 170 पॉइंट्स। तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो ही मैं पुट साइड में इंटरेस्टेड रहूँगी, अदरवाइज़ नहीं रहूँगी। और मैं चाहूँ तो स्ट्राइक प्राइस एक बार चेंज कर सकती हूँ ताकि प्रीमियम मुझे थोड़ा सा और सस्ता मिल जाए। देखिए एट द मनी 23,700 का जो प्रीमियम चल रहा है वो 131 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग वेट कर लेते हैं। एक चीज़ और है, डेल्टा और थीटा की मैं काफ़ी ज़्यादा देर से बात कर रही हूँ, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर एक प्रो टिप ऐड करना चाहूँगी आप लोगों के लिए। अगर आपको मोमेंटम में ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने हैं तो इन द मनी के ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। धन का प्लेटफॉर्म आपके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल करवाता है। जैसे ही आप इंडेक्स को सिलेक्ट करके यहाँ स्कैल्पर मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ना निफ्टी 50 में स्कैल्पर मोड आपको दिखाई दे जाएगा विच इज़ ATM, हाईएस्ट OI, मोस्ट ट्रेडेड एंड डेल्टा। जैसे ही आप डेल्टा पे क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन खुल के आ जाएगा कि भाई अगर आपका व्यू बियरिश है, क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे हैं मार्केट नीचे की साइड में जाएगा, तो डेल्टा देखिए सबसे ज़्यादा चल रहा है 24,000 की पुट का। ठीक है, अभी यहाँ RSI जो है हमारा 60 पे पहुंच चुका है। अब 24,000 की पुट मैं एक बार आपको और ओपन करके दिखा देती हूँ उधर क्या चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए RSI 60 को टच करके वापस से इस कैंडल में नीचे आ चुका है, राइट। और सबसे ज़्यादा पैसे बनने के चांसेस इस इंडेक्स इस प्रीमियम में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स जो डेल्टा है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, राइट। तो अभी भी मैं चाहूँगी कि मार्केट इस लेवल के नीचे फॉल करे, 40 पॉइंट का मूव और बचा है। जब तक ये 40 पॉइंट नीचे की साइड में नहीं आएगा तब तक मैं ट्रेड में एंटर करने के बारे में नहीं प्लान कर रही हूँ। स्टॉक मार्केट की ये खास बात है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है
कि अ ट्रेडर शुड ऑलवेज नो वेयर टू स्टॉप। रुकना कहाँ है ये हमेशा एक ट्रेडर को पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट को सट्टा बाज़ार वही बोलते हैं जिनको ये नहीं पता सट्टा लगाते टाइम रुकना कहाँ है। तो योर पॉज और पॉइंट ऑफ ब्रेक हमेशा आपको पता होना चाहिए कि मुझे रुकना कहाँ है। हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं इस प्रोवर्ब के पीछे, इस थॉट के पीछे। अगर आप ये बोल दें कि भाई चलती ट्रेन में सवारी मत करो या चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश मत करो, तो वो भी स्टॉक मार्केट में अप्लाई होती है। जब मार्केट का ट्रेंड एक डायरेक्शन में चल रहा है और मोमेंटम आपसे मिस हो गया है तो भागते हुए मोमेंटम में कभी भी नहीं कूदना है। वहाँ पर आपके लूजिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अभी मैं ओ आई स्पर्ट का डेटा और एफ एंड ओ बैन लिस्ट ये हटा देती हूँ क्योंकि कुछ काम है नहीं उसका। और यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें तो निफ्टी फ्यूचर में बाइंग साइड का सिग्नल आ रहा है, बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी बाइंग साइड का सिग्नल आ रहा है। देखिए अब मेरे को इधर पर अगर कोई ऐसा स्टॉक दिखता है जिसकी मूवमेंट की परसेंटेज मोर देन 3% है, तो मैं नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में ट्रेड कर लूँगी। मुझे सिर्फ इस मंथ की एक्सपायरी में ट्रेड करने के लिए ही वो हो रहा है ना कि नहीं कर पा रही मैं ट्रेड, तो मैं नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में ट्रेड कर लूँगी। देयर इज़ नो इशू। देखिए भारत पेट्रोलियम में 2% से ज़्यादा का मूव चल रहा है। गेनर्स की अगर मैं बात करूँ तो लूज़र्स में वापस से हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर और मनापुरम फाइनेंस और क्यूमिंस, ये तीनों हमें अच्छी खासी मोमेंटम दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं ट्रेड का ट्राई करूँगी। यहाँ नहीं मिलेगा मैं दूसरे मंथ की एक्सपायरी में चेक कर लूँगी। देर इज़ नो इशू। 30 जनवरी की एक्सपायरी में चेक कर लूँगी। प्रीमियम थोड़े से महंगे मिलेंगे ऑफकोर्स, उस चीज़ के हमेशा रेडी रहना चाहिए उस चीज़ के लिए। ओके मॉर्निंग में ही अच्छा खासा मूव हमारे हाथ से निकल चुका है। यहाँ देखिए गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है। 75 के आसपास हमें एंट्री मिलती और 107 पॉइंट्स अराउंड 35-40 पॉइंट्स का मूव हमारे हाथ से निकल चुका है। कोई बात नहीं, कभी भी रिग्रेट नहीं करना है। यहाँ पर देखिए गोल्डन क्रॉसओवर बन चुका है। अब मैं कैंडल क्लोजिंग का ज़रूर वेट करना चाहूँगी। इंडेक्स पे डेथ क्रॉसओवर बन गया है, प्रीमियम पे गोल्डन क्रॉसओवर बन गया है। इस कैंडल का RSI वॉज 60.82। ठीक है, तो जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा हम लोग एंटर करने का प्लान कर सकते हैं। हाई बना था 283 पे और अभी प्रीमियम का प्राइस जो है वो धीरे धीरे देखिए ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मुझे एंटर करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली 283 पर मैं एंटर करने के बारे में प्लान करूँगी। दोस्तों एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी, देखिए जो लॉट साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुका है। निफ्टी का जो लॉट साइज़ है, जो अर्लियर नोटिस के अकॉर्डिंग ये था कि 20 नवंबर के आसपास में लॉट साइज़ चेंज होने वाला है। 25 से इंक्रीज़ करके उसको 75 किया जाने वाला था। अभी आप यहाँ देख सकते हैं वो इंक्रीज़ हो चुका है जनवरी वाले एक्सपायरी में, राइट। तो ये 2 जनवरी की एक्सपायरी है। तो अब आप में से जो भी रिटेल ट्रेडर ये सोच रहे थे कि 5-10 हज़ार में ट्रेडिंग हो जाएगी, तो भैया अब वो ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है 5-10 हज़ार में। अब आपको मिनिमम कैपिटल 15 to 20,000 लाना पड़ेगा अगर आप निफ्टी में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो। अब देखिए यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी हमें ट्रैपिंग से बचा लेती है, और जो मैं आपको बता रही थी चलती ट्रेन में एंटर नहीं करना है वो भी आपको यहीं पर ही देखने को मिलेगा। देखिए चलती ट्रेन में एंटर करने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हमने इंट्राडे बॉटम पर ट्रेड नहीं लगाई थी तो यहाँ हमें वेट करना है प्रॉपर। ये नहीं देखना है कि चलती ट्रेन में हम लोग कहीं भी एंटर कर जाएं, और अगर एंटर करते तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए 283 पे हम लोग बाइंग का प्लान कर रहे हैं और वहाँ मार्केट एक बार भी नहीं गया, वापस से नीचे आ गया था 267-68 पर। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर ये ऊपर जाएगा और एक अच्छी हैमर कैंडल मुझे बनती हुई दिखेगी तो मैं इस ट्रेड में एंटर करने वाली हूँ। यहाँ से हम लोग स्कैल्पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं 266। अभी RSI देखिए 40 के नीचे नहीं गया है, तो मैं अभी भी वेट करना चाहूँगी। 41। देखिए
अभी टाइम चल रहा है 10:20 और मैंने मॉर्निंग से अब तक एक भी ट्रेड में एंटर नहीं करा है, क्योंकि मुझे कुछ जगह पर सेटअप नहीं मिल रहा, कुछ जगह अच्छी एंट्रीज नहीं मिल रही हैं, तो मैं स्टिल वेट कर रही हूँ। मुझे 1 घंटे से ऊपर हो गया है, मैं सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मार्केट करना क्या चाहता है, मोमेंटम देना किस तरफ चाहता है। और मुझे लग रहा है मार्केट आज सिर्फ ट्रैप करने के मूड में है। मैं देखिए आपको अपनी पोजीशंस और ऑर्डर हिस्ट्री दिखा देती हूँ। 0 पोजीशन फॉर टुडे। ऑर्डर भी मैंने बंधन बैंक में लगा के देखा था, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, और अगर एग्जीक्यूट हो जाता तो इसमें 53-5400 का प्रॉफिट हो जाता। पर कोई बात नहीं, नहीं हुआ है तो विदाउट एग्जीक्यूशन ही सही, एटलीस्ट लॉस नहीं हुआ। चलो, तो अब थोड़ा सा मुझे चांस लग रहा है कि मार्केट मूव कर जाएगा, बट स्टिल मैं वेट करूँगी मेरी प्रॉपर एंट्री का, चाहे प्रीमियम मुझे 2-4-5 रुपये महंगे क्यों ना मिले। ओके, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है ना 278 को, तो ये काफ़ी अच्छे से ऊपर जाने के चांसेस हैं। और अगर 278 280 को ब्रेक करता है तो मैं 300 तक होल्ड करना चाहूँगी, प्रीमियम को 300 रुपीज़ तक होल्ड करना चाहूँगी। और अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाएगा तो फिर अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा 352। तो मैं यहाँ पर टारगेट 1 और टारगेट 2 मार्क कर देती हूँ। तो ये रहेगा अपना टारगेट 1 और ये रहेगा अपना टारगेट 2। और एसएल रहेगा अपना ये वाला पॉइंट, पर अभी तक हमें एंट्री ही नहीं मिली है। ठीक है, अगर मार्केट मेरे को इस कैंडल में एंट्री नहीं देगा ना, तो आज मैं मॉर्निंग में डे क्लोज करूँगी विदाउट एंटरिंग एनी ट्रेड। 10:25 तक मैं वेट करने वाली हूँ। अगर एंट्री नहीं मिली तो आई वुड डेफिनेटली क्लोज माई डे फॉर टुडे। मुझे मार्केट एंट्री देता हुआ दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी। ये आज भी सिर्फ ट्रैप करेगा। जैसे लास्ट वीक की एक्सपायरी थी, बहुत ठंडी गई थी निफ्टी की, सिर्फ ट्रैपिंग करी थी लास्ट वीक निफ्टी ने मार्केट में। आज भी मुझे वैसी ही कुछ कंडीशंस दिखाई दे रही हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी पे जब तक आप अपना प्रॉपर सेटअप के अकॉर्डिंग वेट नहीं करेंगे ना, तब तक मार्केट आपको सिर्फ ट्रैप करने वाला है। अगर मैं घुस जाती इस कैंडल में कि यार 272 आ गया, 282 आने वाला है, तो क्या होता, मैं इवेंचुअली लॉस ही बुक करती इस ट्रेड में। चलिए, अगर मैं ट्रेड लेती हूँ तो मैं आपको अपडेट करती हूँ। तो गाइस 2-3 कैंडल क्लोज हो चुकी हैं और अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे एंट्री मिल जाएगी, बट स्टिल मैं वेट करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए कैंडल्स ना 278 के ऊपर क्लोज नहीं हो रही हैं। ओके, 278 तक गई है ये कैंडल। क्लोजिंग का वेट करेंगे, अभी 40 सेकेंड्स बचे हुए हैं। अब नेक्स्ट कैंडल अगर इस करंट कैंडल का हाई ब्रेक करती है, 281 के ऊपर जाती है, तो हम लोग फिर डेफिनेटली एंटर करने वाले हैं। ओके, तो मैंने सिंगल लॉट के साथ एंटर कर लिया है मार्केट में। अगर 300 के ऊपर मुझे मार्केट जाता हुआ दिखा तो डेफिनेटली मैं एक और लॉट को ऐड करूँगी, बट अगर ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिखा तो मैं 50% ऑफ दिस कैंडल 270 पर एग्जिट कर जाऊँगी। एग्जिट करने के लिए हमेशा आपको मार्केट में रेडी रहना चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट में ट्रेड जा रही हो चाहे लॉस में जा रही हो। 270 तक मैं वेट करूँगी, अगर 270 तक कुछ भी नहीं आया तो मैं एग्जिट कर जाऊँगी। 270 10 272, जस्ट 10 पैसे से अभी हमारा एसएल कटते हुए बचा है। अब देखिए, मार्केट एक बार 270 के नीचे गया था, 269 भी इसने शो करा था और मैंने वहीं पर ही इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दिया था, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर, अब आप बोलोगे कि भाई ट्रेड के हिसाब से, स्ट्रैटेजी के हिसाब से एग्जिट तो आई नहीं, पर आपने एग्जिट क्यों करा। यहाँ पर मुझे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा था, और यहाँ से जब ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बन
रहा था और प्रीवियस कैंडल के ये 50% को कवर कर चुका था, तो उस टाइम पे मुझे लगा ये ट्रेड में हम लोग ट्रैप हो चुके हैं। तो ट्रैपिंग के टाइम पे ज़्यादा बड़ा एसएल लेने में कोई समझदारी वाली बात नहीं है। छोटे एसएल पे काम करोगे तो मार्केट में आपका पैसा बनना उसकी श्योरिटी बढ़ जाती है। और अगर हम लोग एग्जिट नहीं करते तो अभी भी हम लोग लॉस में ही चल रहे होते। 274 275 पे चल रहे हैं हम लोग, 7-8 पॉइंट्स के लॉस में चल रहे होते। कोई बात नहीं, देखते हैं। अगर मुझे एंट्री का मौका मिला तो मैं इसी ट्रेड में दोबारा एंटर करने का, इसी स्ट्राइक प्राइस पे दोबारा एंटर करने का चांस ज़रूर ढूंढूंगी। और अगर नहीं मिला तो फिर हम लोग आज के लिए कितना अराउंड 300 रुपीज़ का लॉस हुआ है, उस लॉस में अपनी पोजीशन को क्लोज कर देंगे। 320 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो एक बार मैं ऑर्डर्स देखना चाहूँगी, हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट कहाँ पर हुए हैं। 82 और 270 यानी 12 पॉइंट का एसएल गया है। चलिए गाइज, मैं नेक्स्ट ट्रेड करती हूँ या री एंट्री करती हूँ तो मैं आपको अपडेट करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा मैंने बोला था, अगर मैं आफ्टरनून में कोई भी ट्रेड प्लान करूँगी तो मैं डेफिनेटली आप लोग को उसके बारे में अपडेट करवाऊँगी। तो अभी करंट टाइम इज़ 1.42। आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा 1.42 43 चल रहा है, और इधर जो ट्रेडिंग व्यू का रियल टाइम चलता है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मार्केट में मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ मैंने क्या सेटअप था, किस हिसाब से मैंने ट्रेड प्लान करी और क्या मैंने आज स्ट्रैटेजी फॉलो करी या नहीं करी। देखिए, आज मार्केट ना काफ़ी टाइम से सिर्फ ट्रैप ट्रेडिंग ही कर रहा था, तो मुझे इसमें लगा कि अगर मैं स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वेट करूँगी अपनी एग्जैक्ट एंट्री या एग्जिट के लिए, तो डेफिनेटली मुझे काफ़ी बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है या फिर बहुत डिलेड एंट्री मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि भाई मार्केट में ना थोड़ी सी मेरे को ट्रैप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। तो आप करंट जो कैंडल्स हैं प्रीवियस 3 पे अगर फोकस करें तो मेरा क्या अजम्पशन था, मेरा अजम्पशन था जैसे ही इस येलो बॉक्स के बाहर मार्केट जाएगा तो अच्छा मूव देखने के चांस हैं, और अगर मार्केट हमें वहाँ पर ट्रैप कर लेगा तो यहाँ पर छोटा सा एसएल देके हम लोग डाउन साइड की ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रेड के अंदर थी, ठीक है। मार्केट ने मुझे मैं 3 या 5 लॉट्स में ट्रेड कर रही थी क्योंकि आज एक्सपायरी और प्रीमियम सस्ते मिल रहे थे। तो यहाँ पर मार्केट ने मुझे ट्रैप कर लिया। उस एक ट्रेड में मेरा लॉस हुआ समवेयर अराउंड 1100 के आसपास। मैं भी थोड़ी देर में आपको जब अपनी पोजीशंस और ऑर्डर साइज दिखाऊंगी तब आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर मुझे मार्केट ने ट्रैप किया, मैंने 1100 का लॉस बुक किया। मार्केट मुझे नीचे फॉल होता हुआ दिखाई दिया। अभी मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा रही हूँ, उस टाइम मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट को देख रही थी, ठीक है। तो जैसे ही मुझे यहाँ पर फॉल होता हुआ दिखाई दिया, मैंने पुट साइड में लॉट साइज इंक्रीज करके यहाँ पर ट्रेड पंच इन करा और मैंने अराउंड 4000 के आसपास कुछ प्रॉफिट बुक करा। फिर मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट ना रिवर्सल का प्लान कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इस कैंडल पर वेट किया और वापस से पुट साइड की एक और एंट्री बनाई, उसमें भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिला था। और अब देखिए मार्केट जिस पॉइंट से गिरा था उस पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर की साइड में सस्टेन कर रहा है। तो हर जगह स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, कहीं कहीं आपको ट्रैप ट्रेडिंग या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या ऐसी कुछ चीज़ें काम में लानी पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी देखिए वापस से इधर काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है और कॉल साइड के प्रीमियम देखो ब्लास्ट कर चुके हैं। मैं यहाँ पर ट्रेड कर रही थी, ये जो एरोज आपको दिखाई दे रहे हैं मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ आपको ताकि दिख जाए। देखिए ये एरो आपको दिख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर पोजीशंस बनाई हुई थी, ठीक है। ये वाले रेड एरो में मैंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर कर दिया था 54 रुपीज़ के आसपास कहीं पे, पर क्योंकि मेरा लॉट साइज ज़्यादा था तो मुझे यहाँ 1100 का लॉस देखने को मिला था, ठीक है। अब मैं आपको अपना आज का नेट पीएनएल दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए लॉस हमने 2 बुक करे हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े हैं, राइट। पर इनमें क्या है, इनमें क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थी, आज एक्सपायरी थी, मैं थोड़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर रही थी, ठीक है। तो आप लॉस देख सकते हैं, ये थोड़े बड़े लॉसेज हैं, ओके। अब आपको दिख रहे होंगे मॉर्निंग में ये ट्रेड थी, ठीक है। 24,000 की पुट, यहाँ पर इसमें डेल्टा बहुत ज़्यादा हाई था, 0.88 का कुछ डेल्टा था शायद, तो उसमें मैंने ट्रेड किया था। मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट काफ़ी बड़ा था और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मेरा इसके अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ था। मैंने काफ़ी रिकवर करने की कोशिश करी पर इवेंचुअली लॉस मेरा बढ़ गया। पहले 1200 था, फिर वो 1700 कुछ हुआ और अल्टीमेटली अब ये 1900 के आसपास में कहीं है, ठीक है। इस ट्रेड की मैं बात कर रही हूँ, जैसे मार्केट यहाँ से फॉल होना शुरू हुआ था, मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया था कॉल की डायरेक्शन में, इसमें मेरा लॉस लगा 1170 के आसपास। और फिर उसके बाद मैंने जो अपनी ट्रेड है वो पंच इन करी, इसमें मैंने लॉट साइज इंक्रीज करके इनिशियली 5 लॉट के साथ में ट्रेड करा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 125 क्वांटिटीज़ आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो 41 पे बाय करा, 74 पे सेल करा और ये प्रीमियम इवेंचुअली 93 94 के आसपास हिट करके वापस आ गया। देखिए प्रीमियम कितना
डाउन आ चुका है, वापस 9 रुपीज़ पर आ चुका है। ये प्रीमियम अभी 2-5 मिनट पहले 93-95 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जिसमें से 41 टू 74 के पॉइंट्स मैंने कैप्चर करे 5 लॉट्स के साथ। जैसे ही मुझे दिखा कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके वापस डाउन की साइड आ रहा है, मैंने आपको बताया था एक ट्रेड मैंने इस कैंडल में पंच करी थी, ये वाली जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, जब ये नीचे जा रही थी तब मैंने एक ट्रेड पंच करी थी, और एक ट्रेड इधर ये रेड वाली कैंडल में पंच करी थी। ये 2 कैंडल आपको दिख रही होंगी। तो सेकेंड वाली जो ट्रेड थी इसमें मेरा ये अजम्पशन था, मैं ऐसे दिखा देती हूँ आपको। ये वाली जो ट्रेड थी 23,750 की पुट, इसमें मेरा ये अजम्पशन था कि मुझे बेशक छोटे पॉइंट्स मिल जाएं, राइट। आई एम नॉट इमेजिनिंग ऑफ गेटिंग कि भाई 35, 40, 50 पॉइंट्स तक मुझे मिले। मुझे था कि मुझे अभी क्विक स्कैल्प निकालना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होने वाली थी। तो मैंने इमीडिएटली 10 लॉट के साथ में एंटर करा। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड जो बिगनर्स हैं वो इतनी बड़े लॉट साइज़ के साथ में ट्रेड ना करें, वो पहले प्रैक्टिस करें 1, 2 या 5 लॉट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी 250 है, जिसमें मैंने 10 लॉट के साथ एंटर करा था, और इवेंचुअली मैंने सिर्फ 11 पॉइंट्स कैप्चर करे। 10 लॉट के साथ 11 पॉइंट्स, हमने 2819 रुपीज़ कैप्चर करे, ठीक है। अब आज की जो मेरी ट्रेड्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। ऑन एन एवरेज मैं इतनी ज़्यादा ट्रेड्स पंच इन नहीं करती हूँ, बट क्योंकि मुझे ये वाली जो लास्ट की 2 ट्रेड्स हैं इसमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद थी, इसलिए मैंने अपने लॉट साइज़ को भी इंक्रीज़ करा, अपना रिस्क भी इंक्रीज़ करा, और आप लगा लीजिए ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज़ मैंने इन्हीं 2 ट्रेड्स में बनाए हैं, ठीक है। और मैं आपको सारी ट्रेड्स एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 ट्रेड्स अपनी लॉस में थी, ये मेरी मॉर्निंग की फर्स्ट ट्रेड है। फिर मैंने ये छोटे छोटे कुछ प्रॉफिट्स किए, और ये भी पहले प्रॉफिट में ही थी, राइट। ये वाली ट्रेड भी प्रॉफिट में थी अराउंड 400-500, फिर इसमें एकदम से लॉस लग गया क्योंकि मैं ट्रैप हो चुकी थी। और ट्रैप होने के बाद मैंने ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड किया, और आप देख सकते हैं अल्टीमेटली अपना 5371 रुपीज़ का प्रॉफिट है। और ऑर्डर्स आज बहुत ज़्यादा लगे हैं, और मुझे भी नहीं पता कितने हैं। ऑर्डर्स आज 51 लगे हैं। एक ऑर्डर अपना कैंसिल हो गया था या फेल हो गया था मॉर्निंग में, जो हमने बंधन बैंक में ट्रेड करने का प्लान किया था, ठीक है। और 50 ऑर्डर्स मैं जनरली लगाती नहीं हूँ, बट आज ट्रैप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग लग गए। कोई बात नहीं, कभी कभी रूल तोड़ना भी चाहिए, बट रिस्क आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रेड में आप कितना रिस्क ले रहे हैं, ओके। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज मैं देखिए कोई भी ट्रेड नहीं करने वाली हूँ, ओके। आज का दिन मेरा ख़त्म हो चुका है। 5500 का मेरा प्रॉफिट है, जिसमें से अराउंड 1200 के आसपास कुछ ब्रोकरेज जाएगा, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, ओके। 1263 रुपीज़ ब्रोकरेज जाने वाला है, और हमने 300 के आसपास कुछ बुक करा है, तो इवेंचुअली 4000 का हमारा प्रॉफिट तो बचेगा ही बचेगा। चलो, दैट इज़ इट फॉर टुडे। और स्टॉक मार्केट अगर आप सीखना चाहते हो, ट्रैप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू टर्न द ब्लैक थंब ब्लू। और अगर इस सीरीज़ में आपको और कोई वीडियो चाहिए, कुछ और अपडेट्स चाहिए, तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूँगी उन टॉपिक्स के ऊपर जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ, ताकि आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें, या फिर मेरी तरह ऑप्शंस में ट्रेड करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश कर सकें खुद को। थैंक यू, हैव अ गुड डे।